आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को, जो कि खुद राममयी हो गए हैं। थोड़ी देर पहले मौर्य जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सड़क पर श्री राम ध्वज खरीद रहे थे। कहां लगाया वो मौर्य जी राम ध्वज जो खरीदा आपने? देखिए, राम और राम ध्वज और राम की इस लीला यद्यपि हृदय आंगन में सब कैद है, लेकिन प्रतीक रूप में आज सड़क के किनारे हमारे बहुत सारे ऐसे साथी जो ध्वज विक्रय का काम कर रहे थे, तो मैंने भी गाड़ी रोका, ध्वज खरीदा और उसे सरकारी आवास 7 कालीदास मार्ग पर लगाने का काम किया। और ऐसा वातावरण देख रहा हूं जैसे त्रेता युग साक्षात देखा जा सकता हो, ऐसा माहौल। वहां भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अयोध्या पहुंचेंगे तो वहां का हाल तो और राममय है, लेकिन पूरा प्रदेश पूरा देश इस समय राममय है, राम भक्ति के गंगा में डुबकियां लगा रहा। ओके, अब मौर्य जी देखिए, मैं ये चाह रहा हूं थोड़ा सा आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए वो भी बताइए, क्योंकि आप भी एक बहुत बड़े राम भक्त हैं। पता नहीं कितने लोग इसकी डिटेल जानते हैं या नहीं जानते हैं। देखिए, राम भक्त तो राम भक्त होता है, कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। मैं सौभाग्यशाली हूं इस बात के लिए कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का जो प्रत्यक्ष संघर्ष 1983 में श्री राम जन्मभूमि पर लगे ताले को खोलने से शुरू हुआ, मुझे 1983 से ही इस आंदोलन का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। 30 अक्टूबर 90 की कार सेवा का भी मुझे सौभाग्य मिला। फिर 6 दिसंबर 92 को जो कलंकित ढांचा रामलला के जन्म स्थान पर खड़ा था, उसके कार सेवा का भी सौभाग्य मिला। और अब 22 जनवरी 2024 को जिसका इंतजार बेसब्री के साथ मैं भी कर रहा हूं, देश कर रहा है, दुनिया कर रही है, आप भी कर रहे हैं, जो आपके माध्यम से देश भर में दुनिया भर में देख रहे लोग हैं वह भी कर रहे होंगे। ऐसा मैं विश्वास रखता हूं कि 22 जनवरी को टाट की छाया में रहने वाले 1992 और 2024, मतलब यह एक लंबा समय था जब 32-33 वर्षों तक मेरे भगवान जो जन जन के आराध्य हैं, जो राम सबके रोम रोम में वास करते हैं, वह टाट में रहे। आज वो ठाट से रहने का उनका भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिनके कारण से रामलला का भव्य मंदिर देखने का स्वप्न साकार हुआ, उनके आगमन पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और फिर अनंत काल तक रामलला के दर्शन का सौभाग्य राम भक्तों को मिलता रहे। ओके, आपने कहा कि आपने कार सेवा में भी हिस्सा लिया था, तो 6 दिसंबर 92 को थोड़ा बता सकते हैं आपका अनुभव क्या था, कहां थे, क्या देखा उस दिन का? 6 दिसंबर को तो मैं ढांचा गिर रहा था, ढांचे की मैं भी कुछ ईंटें उखाड़ रहा था दीवार के, लेकिन मेरे जैसे लाखों राम भक्त वहां पर थे। और उस दिन तो एक ही आवाज गूंज रही थी, जय श्री राम जय श्री राम। मैं मानता हूं कि मेरे हाथ में, मेरे शरीर में उतनी ताकत नहीं थी जितनी दीवार की लगी हुई ईंटों को निकालने का सौभाग्य मुझे उस क्षण प्राप्त हो रहा था। उस समय तो जैसे हनुमान जी ने अपनी शक्ति दे दिया हो कि यह कार सेवा हो जानी चाहिए, ढांचा हट जाना चाहिए, रामलला के मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो जाना चाहिए। और 6 दिसंबर 92 को लाखों राम भक्त थे, लेकिन किसी को खरोच नहीं आई, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और बाबूजी कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। वह तो चाहती थी कि राम भक्तों को गोलियों से, जैसे श्री मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी सरकार में भूना था, भून दिया जाए। लेकिन हमारे बाबूजी कल्याण सिंह जी ने कहा, मैं रामलला के लिए अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके चरणों में चढ़ा सकता हूं, लेकिन राम भक्तों पर गोली और लाठी नहीं चला सकता हूं। हमें गर्व है बाबूजी पर भी, हमें गर्व है अपने कारसेवकों पर भी, हमें गर्व है वह कलंकित ढांचा ढहने का भी, और हमें गर्व है 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। ओके,